निधि, आप पहली आदिवासी लड़की हैं जिनको रांची यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला है फैशन डिजाइनिंग में। क्या कहेंगे आप? मैम मैं बहुत खुश हूँ और मैम आने वाले लोगों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो भी बहुत अच्छे से मेहनत करें, मन लगा के मेहनत करें तो फिर वो काम हमेशा हासिल होगा। सुने जाने तब से ही बहुत खुशी है और यहाँ से खुशी का आंसू है। अच्छा लग रहा है। ये गोल्ड मेडल को आपने छुआ कि नहीं? मन से तो छू लिए थे, हाथ से छू रहे ननद सोचना लेकिन भाभी कहीं कान का न बनवा ले। अब कैसा लग रहा है कि मेडल फाइनली घर आ गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो नहीं हो पाया, कम से कम मेरे इसका तो हो गया, इसके जरिए मेरा भी हो गया पूरा। बहुत खुशी होता है। तो आप दोनों वही कहानी है कि रात में मिलके बनाते थे? हम लोग सोते हुए रहते थे और ये दोनों मतलब मशीन चलाती थी। हम लोग डांटते भी थे कभी कभी कि मतलब अरे हम लोग को भी सोने दो। मतलब ना इसको पैसा कमाना था ना कुछ नहीं, बस इसको हॉबी था और लगन से कोई भी चीज पढ़ाई भी करो तो लगन से घर का सारा काम काज कर लेती है। हम लोग बोलते हैं इसका में हर मतलब हुनर कूट कूट के भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हुनर आज जमाने को दिख भी रहा है ना? तो है और साथ देंगे और बोलेंगे और कुछ आगे बढ़ो और सुना ला। हाँ। और बोलेंगे और कुछ करो करके। आज इसकी मम्मी बोलती थी कि निधि की दीदी मतलब बोलती थी कि सपना मतलब हम जाएंगे करने के लिए, तो उस समय यहाँ नहीं था। तो हम बोले कि उतना दूर तो नहीं भेजेंगे, तुम अकेले है। अब तो कल बोले इसको नेहा को कि तेरा सपना निधि पूरा कर दी। अच्छा। हाँ, उसी की बेटी है ये। अच्छा अच्छा। अच्छा, कितनी दो बहन है ये लोग? हाँ, अच्छा, ये लोग दो बहन है और वो है मेरी बेटी नेहा। तो वही बोलती थी कि हम जाएंगे मम्मी सब करने। तो हम बोले कि उतना पैसा तो नहीं होगा। तो और यहाँ भी नहीं था उस समय। तो नहीं हुआ। और रांची कॉलेज यहाँ से दूरी भी बहुत है। हाँ हाँ, बहुत दूर है। और ज्यादा पढ़ने का कोशिश करे, चलिए बहुत बढ़िया से पढ़े और घर का मान उन बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। यही हम इनसे दुआ कर रहा हूँ। जो निधि जो कामयाब में आई हुई पहुंची, हम लोग को बहुत दिल से बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और हम लोग सोचते हैं कि बेटी को नीचा नजर से नहीं देखना चाहिए। बेटी ही बेटा से बढ़कर हम लोग को खुशी देती है। बेटी का सोना जीत के आओ पता हो? हाँ हता हाँ पता। हाँ अच्छा, हो पता। पढ़े लिखे में कैसन हो निधि? ठीक हो पढ़ौला? हाँ पढ़ौला। तो वहाँ रहत रहो, यहाँ से भाड़ा उठा ज्यादा होत रहे ने। सेलमोराबादी में अपन फूफू घर में रहत रहो। नानी घर में? हाँ नानी घर में। तो वहीं से पढ़ ले लिख ले और अपन बुद्धि सीख ले। तो हम यहाँ पैसा कौड़ी देवे नहीं निपारत रहिए। अच्छा, तो वहीं से नजीक हुआ उधर से ले वही जगह जा से आवत रहे। हाँ, बहुत खुशी हो रहा है। इतना दिन दूर रह के भी हम लोग को खुशी दिलाई तो अंदर से बहुत गर्व महसूस हो रहा है। दो बेटियां हैं आपकी? दो बेटी है। बड़ी बेटी क्या करती है? बड़ी बेटी यही है। अच्छा, छोटी वाली और एक है? हाँ। अच्छा, वो क्या कर रही है? वो भी अभी पीजी कर रही है नागपुरी से। फैशन के इस दौर में अब हर तबके के लोग अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छे दिखने चाहते हैं। आदिवासी समाज ने भी फैशन के इस दौर को बाखूबी अपनाया है। और क्या ऐसी आदिवासी बेटियां हैं जो मॉडलिंग के क्षेत्र में नेशनल हो या इंटरनेशनल हो खिताब जीत कर आई हैं, झारखंड का नाम रोशन किया है? और क्या ऐसी आदिवासी बेटियां हैं जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है, बाकायदा कोर्स ही नहीं टॉपर भी बन रही है? अभी 2 तारीख को रांची विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह का आयोजन किया था और इस आयोजन में फैशन डिजाइनिंग में निधि मुंडा, जो राजधानी रांची के दला दिल्ली की रहने वाली है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने अपने हाथों से निधि को गोल्ड मेडल पहनाया। आदिवासी समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम आज निधि के घर आए हैं और ये जो गाड़ी आप मेरे साथ देख रहे हैं, बहुत फटा पुराना एक चादर है जिसे हम लोग लेदरा भी कहते हैं, वो इसके ऊपर ढका हुआ है। यही वह गाड़ी है जिसपे बैठ के निधि के पापा इसको स्कूल ले जाया करते थे। थोड़ा सा मैं बता दूं,
निधि के पापा बस चालक रहे हैं और कैसे मुश्किलें उन्होंने देखी है कि घर नहीं चला पा रहे थे, काफी दिक्कतें हो रही थी, तो बच्चों को नानी घर भेजना पड़ गया। उसके बाद जब स्थिति ठीक हुई, उसके बाद वो बच्चों को लेके आए और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स निधि ने किया और टॉपर रही, राज्यपाल से पुरस्कार लिया और आज जिस नजर से समाज निधि को देख रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम भी निधि से मिलने आए हैं क्योंकि एक मेडलिस्ट के पीछे सिर्फ निधि का संघर्ष नहीं है, उसके पीछे पूरे परिवार का संघर्ष है। माँ बाप का तो है ही, लेकिन जो भी परिवार के सदस्य हैं सबने पूरी कोशिश की है कि निधि यहाँ तक पहुंची और निधि ने उनके सपनों को आज पूरा भी किया है। तो हम निधि के घर में हैं, पूरे परिवार के लोग हैं, भरा पूरा परिवार यहाँ आने के बाद दिख रहा है। ये निधि है, निधि मुंडा। कैसे हैं निधि? मैं बहुत अच्छी हूँ। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, गोल्ड मेडलिस्ट आप बन गई हैं। थैंक यू। अच्छा, ये है आपका सर्टिफिकेट, यस मैम। थोड़ा दिखाइए हमें। तो ये है निधि का सर्टिफिकेट, ये देख सकते हैं। निधि ये गोल्ड मेडल है। यस मैम, ये गोल्ड मेडल है। दिखाइए जरा दर्शकों को। कैसा लग रहा है निधि? मतलब 2 साल का कोर्स रहा है, मेहनत रही है, घर वालों का बहुत अच्छा साथ रहा है, राज्यपाल से पुरस्कार जब आप ले रही थी कैसा लग रहा था? मैं बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, मतलब कैसा, हम जानना चाहेंगे। मतलब खुशी हो रहा था अंदर से बहुत ज्यादा। क्या मेहनत रही है यहाँ तक पहुँचने में? जब हम लोग के टाइम में, ये जब हम लोग कोर्स कर रहे थे उस टाइम ना लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। तो फिर हम लोग को ऑनलाइन एग्जाम होते थे, ऑनलाइन क्लासेस भी होते थे, कभी कभी ऑफलाइन क्लास होता था। तो फिर उसके लिए हमारी मैम भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इसमें हमें बताती थी कि ऐसे करना है, ताकि क्योंकि ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है और ऑनलाइन में उतना अच्छे से नहीं समझ में आता है। तो फिर ऑफलाइन क्लासेस में भी मैम सारा क्लियर करा देती थी। तो फिर सर भी अच्छे से पढ़ाते थे हम लोग को, ताकि अच्छे से मेहनत कर सके फिर मन लगा के करने से। अच्छा, कैसे मन हुआ फैशन डिजाइनिंग करने का? क्योंकि ये कोर्सेस रांची में बहुत कम है, बहुत कम कॉलेजेस में ये सब की बहुत पढ़ाई कम होती है। कॉलेजेस में। तो मैंने पता किया था बाकी कॉलेजेस में, पर वहाँ पे बैचलर्स मांग रहे थे, तो फिर मैंने तो बैचलर नहीं किया था। तो फिर यहाँ पे रांची कॉलेज में फिर पता किए, तो फिर वहाँ पे बैचलर नहीं था, तो फिर बोले कि हाँ कर लेते हैं कोर्सेज। क्योंकि मम्मी भी सिलाई करती है, तो हम सोचे कि उसी में थोड़ा कुछ आगे और करेंगे। अच्छा, अच्छा, मम्मी को देख के आपको लगा कि थोड़ा सा करे, इसको थोड़ा नया चीज करे। हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि मम्मी को सपोर्ट कर सके और मम्मी के साथ आगे बढ़ सके। तो पहले मम्मी के साथ सपोर्ट करती थी, मम्मी को सपोर्ट करती थी आप? हाँ, मतलब मम्मी करती थी दुकान में, तो फिर हम भी सिलाने, मतलब मशीन चलाने सीख लिए। फिर उसके बाद फिर हम सोचे कर लेते हैं। अच्छा, अब घर बहुत भरा पूरा है आपका, थोड़ा मिलवाइए अपने परिवार वालों से। हाँ। आप कौन हुए सर? ये मेरे बड़े पापा हैं। बड़े पापा हैं जी। बेटी कुछ गोल्ड जीत के आई है, पता चला ना? हाँ जी, पता चला। कैसा लग बहुत रहा है? खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुश है? बहुत खुश, बहुत खुश। अच्छा, ये कुछ नया है फैशन डिजाइनिंग, जानते हैं फैशन डिजाइनिंग क्या है? उतना तो हम नहीं जानते हैं, हाँ। लेकिन जिस ऊंचाई पर पहुंची है, हाँ। इससे हमको लग रहा है कि और ऊंचाई तक की पहुंचे। ये मेरा आशीर्वाद भी रहेगा, और है भी ऐसा कोनो बात। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ललित मुंडा हुआ। ललित मुंडा जी। अच्छा, ये निधि के बड़े पापा हैं, ये शायद दादू हैं। हैं? कैसा निज दादू? ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, बेटी क्या क्या जीती है, पता चला? हाँ, गोल्ड तो जीता है। हाँ। लेकिन उसके बारे में क्या क्या ये है उसको हमको पता नहीं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है बेटी लेके आई है सोना? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। हाँ। अच्छा, अथी पढ़े लिखे में ठीक हो निधि? हाँ, पढ़ने लिखने में तो अभी हम कैसे ठीक कहेंगे, जब पास करेगी हाँ। तब न कहेंगे ठीक है। हाँ, पास तो कर लो। हाँ, तो और ज्यादा पढ़ने का कोशिश करे, चलिए बहुत बढ़िया से पढ़े और घर का मान उन बढ़ा है, सम्मान बढ़ा, यही हम इनसे दुआ कर रहा हूँ। क्या नाम हो दादू?
पंचू मुंडा अच्छा तोय का करत रहीस खेती बाड़ी कोनो खेती बाड़ी है सब अच्छा एखनो करिसला एखनो करीले अच्छा का लगाइस आलू प्याज हाँ, टमाटर मने गेहूं ये सब। चलिए बहुत किसान परिवार की है निधि। दादू शुरू से किसान रहे हैं और अभी भी किसानी कर ही रहे हैं। निधि आगे परिचय कराएं। ये मेरे फूफा है। फूफा हाँ, छोटे वाले फूफा। छोटे वाले फूफा जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ धीरज सांगा। अच्छा मैं निधि का फूफा हूँ। अच्छा और जो निधि जो कामयाब में आई हुई पहुंची, हम लोग को बहुत दिल से बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और हम लोग सोचते हैं कि बेटी को नीचा नजर से नहीं देखना चाहिए। बेटी ही बेटा से बढ़कर हम लोग को खुशी देती है। आज पूरे झारखंड में हमारे निधि हमारा नाम रोशन किया, हमारे घर परिवार का नाम रोशन किया। हम इसके लिए बहुत अंदर से बहुत खुश हुए हैं। बहुत खुश हैं। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे कि फैशन डिजाइनिंग जो है बहुत कोई नहीं समझते हैं, नया नया चीज है खासकर आदिवासी समाज के लिए। आप कुछ समझ पा रहे हैं फैशन डिजाइनिंग क्या है? अभी अभी समझ में आ रहा कि फैशन डिजाइनिंग भी है। और बच्चों लोग को जो भी इच्छा होता है उस लाइन में, जो इच्छा में जिस लाइन में जाना चाहती है, हम लोग उसको उस लाइन में भेजेंगे बच्चों को। और हम लोग की तरफ से कोशिश है कि बच्चों को प्रोत्साहन दे और आगे बढ़े। और हम इससे और खुशी और क्या मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा परिवार खुश है। और ये मेरी दादी है। दादी है यहाँ पर। जब हम आए तो दादी फटाक से गई और साड़ी पहन के आ गई। क्या नाम है दादी? सुमरी देवी मुडैन। अच्छा सुमरी मुंडा देवी भी है, मुडैन भी है अच्छा नाम। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। बेटी का सोना जीत के आ हो पता हो? हाँ हता हाँ पता। हाँ अच्छा हो पता। पढ़े लिखे में कैसन हो निधि? ठीक हो। पढ़ौला? हाँ पढ़ौला तो वहाँ रहत रहो, यहाँ से भाड़ा उठा ज्यादा होत रहे न। हाँ, हाँ। से लमोर आबादी में अपन फूफू घर में रहत रहो। अच्छा, नानी घर में? हाँ नानी घर में। हाँ। तो वहीं से पढ़ ले लिख ले और अपन बुद्धि सीख ले। तो हम यहाँ पैसा कौड़ी देवे नहीं पारत रहिए। अच्छा तो वहीं से नजीक होत से ले वही जगह जा से आवत रहे। तो ठीक है, पढ़ना लिखना जरूरी है। आजकल बेटी छुआ की बेटा चौसबे के नहीं तब सब आगे बढ़बत तबे न हमके नाम होता। एक दादी ही हो दादू हो तो सब कर हमें सब छुआ पुता बेस से पढ़वा लिखवा तब नहीं हम इनके नाम होता कि उमन दादा दादू रहते बढ़िया ढंग से पढ़ाला लिखाला। हमें तो खेती बाड़ी करिए ला, एकनो हम तो पढ़ल लिखल न कियो तो कोनो से रमन नातिन आगे बढ़ता है तो और बढ़िया है। सेल हमके बहुत अच्छा खुश लागल। हाँ इके देख ले, हम देख लियो देख लिए। से बता दिले दादी सर। ठीक हो, बढ़िया बात हो। अगर तो के तो मिले तो हमको बढ़िया लागल। नहीं लगता चल खेती बाड़ी करके तनी मनी पैसा होत देवत रही और अपन सिलाई करत रहो। खेती बाड़ी करके हाँ है ना? खेती बाड़ी करके चले अच्छा हमके एकदम खुश लागल। यही खुशी से दादी फटाफट गई और साड़ी बदल ली। नहीं यहाँ पे निधि की माँ है और निधि बताएंगी कौन कौन है। ये मेरी बड़ी फुआ है और मम्मी है और मेरी दीदी है, बगल में रहती है। अच्छा तो हम पहले बड़ी फुआ से ही शुरू करेंगे। कैसा लगा बेटी मेडल लेके आई है? बहुत खुश हूँ हम तो। हाँ इसकी मम्मी बोलती थी कि निधि की दीदी मतलब बोलती थी कि सपना मतलब हम जाएंगे करने के लिए, तो उस समय यहाँ नहीं था। तो हम बोले कि उतना दूर तो नहीं भेजेंगे, तुम अकेले है। अब तो कल बोले इसको नेहा को तेरा सपना निधि पूरा कर दी। अच्छा हाँ उसी की बेटी है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। कितनी दो बहन है ये लोग? हाँ अच्छा ये लोग दो बहन है और वो है मेरी बेटी नेहा। अच्छा तो वही बोलती थी कि हम जाएंगे मम्मी सब करने। हाँ तो हम बोले कि उतना पैसा तो नहीं होगा। हाँ तो यहाँ भी नहीं था उस समय हाँ। तो नहीं हुआ। और रांची कॉलेज यहाँ से दूरी भी बहुत है। हाँ हाँ बहुत दूर है। तो निधि नानी घर में रह के पढ़ाई की? हाँ दोनों बहन वही रहती है। हाँ निधि जीत के आई तो हम बोले तेरा सपना पूरा हो गया। मतलब एक मेडल ने कईयों के सपने को पूरा किया है ना? हाँ
बहुत खुश हैं हम। इसीलिए सबके आंखों में आंसू है, जिससे बात कर रहे हैं उनके आंसू छलक रहे हैं। बिल्कुल। माँ है यहाँ पे, कटहल बना रही हैं। आज कटहल खिलाना है निधि को। हाँ, खिलाएंगे, आप लोगों को भी खिलाएंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े अखबारों में कि जैसे निधि के बाबा हैं, बस ड्राइवर हैं, ज्यादा उस समय आमदनी नहीं होता था, तो पढ़ने के लिए बच्चों को नानी घर भेजे। क्या माहौल था उस समय? उस समय माहौल था कि क्या यहाँ खेती बाड़ी करते थे, उतना नहीं हो पाता था, तो इसीलिए दूर होता था भी यहाँ से स्कूल जाने के लिए, तो फिर नानी घर में ही भेजे, फिर वहीं से पढ़ाई वढ़ाई की। पढ़ाई के लिए आप बच्चों को अपनी नजरों से दूर कर दिए, लेकिन आज जो मेडल मिल के आया है, खुशी लग रहा है कि उतना दिन हम लोग दूर रहे तो आज कुछ अच्छा कर रही है बच्ची लोग। हाँ, बहुत खुशी हो रहा है, इतना दिन दूर रह के भी हम लोग को खुशी दिलाई, तो अंदर से बहुत गर्व महसूस हो रहा है। 2 बेटियां हैं आपकी? 2 बेटी हैं। बड़ी बेटी क्या करती है? बड़ी बेटी यही है। अच्छा, छोटी वाली और एक है? हाँ, वो क्या कर रही है? वो भी अभी पीजी कर रही है नागपुरी से। नागपुरी से। हाँ। अच्छा, सुने आप भी सिलाई का काम करती हैं, और निधि आप ही को देख के फैशन डिजाइनिंग का उसका मन हुआ। हम भी सिलाई करते हैं, दुकान तो छोटा मोटा है पर करते हैं। कहाँ है दुकान? चौक में है, धलादिली चौक में। दिल्ली चौक में। क्या क्या करते हैं उसमें? उसमें ब्लाउज सब सिलते हैं, फॉल पिको हुआ, फिर अभी निधि कुछ हम जैसे बहुत सिंपल करते थे ना, तो निधि अभी उसको और नया रूप दे रही है। तो उससे और बढ़ रहे हैं, कस्टमर बढ़ रहे हैं। उससे और मतलब दुकान बहुत भीड़ हो रहा है अभी थोड़ा, उससे और अच्छा लग रहा है कि निधि कुछ आगे बढ़ा रही है दुकान। तो आप समझ पाए फैशन डिजाइनिंग क्या होता है? हाँ, समझ पाए कि इससे जैसे हम लोग पहले सिंपल करते थे सिलाई, तभी आई तो उसको और डिजाइनर बना रही, ब्लाउज हुआ, लहंगा हुआ, ये सब। अच्छा, लहंगा बनाती है जी। अच्छा, लोग पसंद कर रहे हैं डिजाइन को? पसंद कर रहे हैं, तभी तो आते हैं और दोबारा सिलवाने। अरे छोटी फुआ है? हम दीदी हैं। क्या नाम हुआ दीदी? ललिता धान। अच्छा, पूरा मन से कटहल बना रहे हैं। हाँ, मन से बना रहे कटहल, निधि कैसा खिलाएंगे। लगा बेटी? मेरा बहन अच्छा किया, हमको अच्छा खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और आगे करना चाहेगी इसी लाइन में तब? हैं और साथ देंगे और बोलेंगे और कुछ आगे बढ़ो। और सुना ला। हाँ। और बोलेंगे और कुछ करो करके। चलिए बढ़िया। तो निधि आप लोग के लिए कुछ ब्लाउज व्लाउज बनाती है कि नहीं? बना देते हैं हम लोग के लिए भी, लहंगा भी बना दी है, लहंगा ब्लाउज सब चीज, सूट। हाँ, डिजाइन कर देती है। हाँ, डिजाइन कर देती है। वाह वाह। इसी का डिजाइन का पहना हुआ शादियों में जाते हैं? हाँ, इसी का डिजाइन पहना हुआ जाते हैं शादी उदी में, पार्टी फंक्शन में। तो बताते हैं कि बहन बनाई है? हाँ, बोल देते हैं कि मेरा बहन बना दी है, तो बोलता है बहुत अच्छा बना दी है। चलिए, बहुत लोग हैं, सबसे हम बारी बारी से बात करेंगे। यहाँ पे और 3 महिलाएं हैं। दीदी, आप कौन हुए निधि के? हम निधि की छोटी फुआ है। तो आपकी माँ बता रही थी कि आपको जब पता चला कि गोल्ड मेडल मिला है, तो आपने कहा कि मेरा सपना पूरा हुआ है। नहीं, मतलब ये इनकी दीदी हुई। अच्छा, वो दीदी की बेटी, मतलब अच्छा। इससे बड़ी, तो हाँ। ये भी करना चाहती थी। अच्छा, ये करना चाह रही थी। हाँ, उसके बाद फिर मतलब इसका तो हॉबी था, और इसका दोनों का हॉबी है। हाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे अब ये भी गई थी ये संत जेवियर कॉलेज में, तो वहाँ फॉर्म भरी थी, पास भी हुई थी, तो पैसा का वजह से नहीं हो पाया। अच्छा, और उस टाइम तो यहाँ रांची में नहीं था इसका कोर्स, तो दिल्ली मुंबई सब में था। तो हम लोग सोचते थे बेटी है, मतलब लड़की जात को कहाँ बाहर भेजे। फिर बाद में पता चला कि रांची में भी होने लगा, तो हम लोग को अच्छा लगा। फिर ही बोली कि हम भी करेंगे, तो हम लोग भी सपोर्ट किए, बोले कि हाँ करो। मतलब कोई तो करो ऐसे टाइप से। तो फिर की, और इसका तो हॉबी भी था, और दिन रात, मतलब रात में भी सिलती थी 2-3 बजे तक। दोनों को बोलते थे तुम लोग इतना सिलेगी अभी से तो तुम लोग का आँख का रोशनी चला जाएगा। लेकिन ये लोग बोलती थी नहीं, अच्छा लगता सिलने में। और शादी पार्टी सब होता था गांव में, तो सबको यही लोग को देता था सिलने के लिए। और सब यही लोग का मतलब कि डिजाइन का सब पहनती थी। कोई नहीं जानती थी, वो लोग बोलती थी कि पढ़ लिख के सिलाई करती है,
तो मतलब देखिए सब गांव में नहीं जानता है ना इस बारे में, फैशन डिजाइनिंग के बारे में। तो हम लोग बोलते थे अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अपना काम करो। तो आज गोल्ड मेडल घर आया है, कैसा लग रहा है? हम लोग को तो बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले भी बोलते थे कि निधि कुछ न कुछ करेगी, इसका ये देख के, हुनर देख के। दिन रात पढ़ाई भी करती थी और मतलब कोई भी काम को करती थी ना तो लगन से। ये नहीं कि हमको मतलब जबरदस्ती कर रहे, वो नहीं, इसका डिग्री नहीं लेना है। हाँ वो नहीं, मतलब ना इसको पैसा कमाना था ना कुछ नहीं, बस इसको हॉबी था और लगन से कोई भी चीज, पढ़ाई भी करो तो लगन से, घर का सारा काम काज कर लेती है। हम लोग बोलते हैं इसका में हर मतलब हुनर कूट कूट के भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हुनर आज जमाने को दिख भी रहा है ना। तो जिनका सपना अधूरा रह गया था, लेकिन जो इस मेडल को देख के खुश है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या बोले थे दीदी? पर मतलब हम लोग बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए। मतलब ये सोच रहे थे कि ये और आगे जाए, लेकिन मतलब इतना जल्दी अपने पैर में खड़ा होगी वो नहीं पता था, तो जल्दी हो गया तो हम लोग को और ज्यादा खुशी मिल रहा है और आगे जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। ये मेरी दीदी। आपकी दीदी है। अब कैसा लग रहा है कि मेडल फाइनली घर आ गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो नहीं हो पाया, कम से कम मेरे इसका तो हो गया, इसके जरिए मेरा भी हो गया पूरा। बहुत खुशी होता है। तो आप दोनों वही कहानी है कि रात में मिलके बनाते थे? हम लोग सोते हुए रहते थे और ये दोनों मतलब मशीन चलाती थी, हम लोग डांटते भी थे कभी कभी कि मतलब अरे हम लोग को भी सोने दो। रोना नहीं है, मतलब हम बस संघर्ष, वही हमने कहा कि एक मेडल के पीछे पूरे परिवार का साथ है, पूरे परिवार की मेहनत है, और वो मेहनत सबकी आंखों में दिख रहा है। रोना किस बात का है, खुशी का है? खुशी का मतलब अब रात रात भर जो जग के सिलाई की है अब मिल गया है। हाँ। चलिए बाबू, हम डांटा तरियन के का नाम के निंदा ने देहाना मशीन चलाना आइक ने दिखेला कहतला रे ना सन करना रे इमन 10 बजे 11 बजे रात तक हाँ सिलते रहत सेल तो मेडल आ लो। हाँ हाँ। हमारे साथ CPIM के जो सुभाष मुंडा है, उनकी पत्नी भी यहाँ पे है। इनका घर बगल में ही है, तो दीदी भी काफी साथ देती हैं इनका, तो ये भी आई हैं। कैसा लग रहा है दीदी? पड़ोसी ने अच्छा किया है बेटी। सबसे पहले तो जोहार सबको। सुने जाने तब से ही बहुत खुशी है और यहाँ से खुशी का आंसू है। अच्छा लग रहा है। ये गोल्ड मेडल को आपने छुआ कि नहीं? मन से तो छू लिए थे, हाथ से छू रहे। ननद है ना, सोचना ले कि भाभी कहीं कान का न बनवा ले। लीजिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी की बात है। निधि अब बुटीक शायद खोलने के विचार में है। जहाँ तक हो सके हम लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हर काम में। और शादी को 3 साल हो गया, 26 अप्रैल को। तो जब से आए हैं तब से जितना जान रहे हैं ना इन लोगों को, खासकर दोनों बहन बहुत ही मेहनती है। कंचन और निधि बहुत ही मेहनती है। हम तो सोचते थे कि मतलब कि गांव की है, कितना ये लोग क्या कन्वे कर पाएगी अपने आप में, लेकिन देखिए कि खेत बाड़ी और इन लोगों का हर ड्रेस को मतलब कि स्टाइल से पहनने का जो तरीका है और खुद से स्टाइलिंग करने का, आपको देख के विश्वास नहीं होगा कि मतलब कि इतना टाउन से हट के देहात की लड़की ऐसा कर सकती है। हम तो खुद अजीब से हमको लगता था, लेकिन देखे जितना भी यहाँ का माहौल में सिर्फ ये 2 बहन को देखे, मतलब पढ़ाई लिखाई हम तो बोल ही नहीं पा रहे। खैर ये खुशी के आंसू हैं, हर किसी के आंखों में आंसू हैं। ये गोल्ड मेडल को देख के जो भी लोग छू रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ अकेले ये निधि का सपना नहीं मानते हैं, पूरे परिवार का ये सपना रहा है और मेहनत रही है, रातों की मेहनत रही है, कि रात जग के इन्होंने मेहनत किया है, तब जाके आज इस हमेशा से बोलते भी थे कि ये दोनों बहन को देखते हैं आ करके कि लगता है कि टाउन को ले आई है यहाँ देहात में। टाउन कहता है ना आदमी कि गांव का लोग क्या करेगा नहीं करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल।
जैसा ये कह रही है कि शहर को गांव में लेकर आ गई हैं और गांव वालों को भी डिजाइनिंग कर करके कपड़े पहना रही है। तो हम अभी निधि के घर में थे, सारे लोगों से हमने बातचीत की, सारे लोग बहुत खुश हैं और ये कामना करते हैं कि निधि और भी बहुत आगे जाए और खुद का बुटीक का सपना है निधि का। तो लोग मदद भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि निधि अपने पैरों पे जल्द से जल्द खड़ा हो और आदिवासी समाज को करेंगे, उसमें भी सक्सेस करेंगे, क्योंकि जितना काम देखते हैं, जितना लगन है इन लोग में ना, हाँ बढ़ने वाला दिखता है ना, एक कि पूत का पाँव पालने में दिखता है, तो इन लोग का हर काम से दिखता है कि लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निधि, इनका परिचय कराइए। ये मेरे बड़े फूफा हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? शुक्राना गुरुवार। अच्छा, बेटी गोल्ड मेडल लेके आई है फैशन डिजाइनिंग में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसलिए कि पहले फैशन डिजाइनिंग के मामले में हम लोग भी नहीं जानते थे, अच्छा, लेकिन जैसे जैसे मीडिया से या और पेपर में ये सब देख के इसके बारे में कुछ जानकारी हुआ, तब इनको हम लोग ये बोली, निधि बोली कि हम फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो हम लोग को हल्का जानकारी हुआ, तो फिर भी इनको आगे प्रोत्साहन दिए कि हाँ करो, ठीक है। अब क्या समझ पाए हैं फैशन डिजाइनिंग को लेके? ये है कि इसमें फैशन में पहले तो सिंपल सिलाई कढ़ाई तक जानते थे, लेकिन अब इसमें बहुत ऐसा चीज हो गया है जो उसमें जुड़ गया फैशन में, यही चीज जानकारी हुआ है। अच्छा, कब थी जब आई बताई कि हमको गोल्ड मिला है, तब कैसा लग रहा था? वो सुन के बहुत खुशी हुआ, इसीलिए बधाई देने आ गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये निधि के बड़े फूफा जी हैं। और निधि, ये मेरे दादू हैं। अच्छा, दादू हैं, बगल वाले दादू। हाँ हाँ, का प्याज काटे लागी? हाँ, प्याज मन काटत थे। हाँ, का करबे, ये सबके खन कोड़ली है तो मन के बना के रखत है कि खाए पिए ले चलाए के बना, ये चलते हम लागल है। अच्छा, निधि गोल्ड मेडल जीत हो, पता चल तो कैसा लागलो? बताला कि हम इनके नाते ने वो तो निकल गए कहत हैं। हम बड़ी खुश हो के घर के परिवार हम इनके रखा जन अब आगे बढ़ जा, मैं तो बहुत हमें खुश लगी, क्योंकि हमने सोचा थी कि हमारे घर परिवार पहले नहीं रहे, हम इनकर लेकिन अब छुआ मन तने नाते मन कैसे कैसे शहर में रह के बहुत आगे बहुत ही सीख लें, और हम भी बहुत प्रेस करत रही कोई हम इनकर कोई भी हम इनके आगे निकल जावे छुआ मने क्योंकि हम बहुत धन्यवाद रही, बहुत से आगे हम इनके अब मौका मिली कभी और हम इनके आगे ऐसा कोई हो गए तब मिली मौका, नहीं तो हमें नीचे के नीचे रह। घर परिवार पहले तो उतना नहीं रहे, खने नहीं पढ़ा ले लिखा ले और कम धंधा भी नहीं रहे, खने कोनो तरी इसने मुंदली गोड़ा मड़ुआ मकई तुपई लगा के खियाले और हम इनके मौका दिलाए, लेकिन छुआ पुता अगले हम इनकर होते हैं तो कहते हैं कि नहीं अब शहर भी थोड़ा सा होलक, तो आस्ते आस्ते मैंने कोई कोई बुद्धि दिमाग लगना हो, इसे नहीं रहना है। कई के मतलब हमें बहुत खुश होली और देखा थे कि नहीं तो वो आगे निकल गए। अब हमें बुझा थी कि अब हम इनके भी कुछ सांस जब तक रह तब तो मिली, हमें बहुत खुशी प्रेम से हमें बढ़िया लगा, बढ़िया बुझा थे, इसने बढ़ते रहे अब हम की पीढ़ी, क्योंकि बहुत बढ़िया हमें सोचे लगा। निधि, ये गाड़ी एक कोने में भले है लेकिन कुछ कहानी बयां करती, हम जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे यहाँ तक पहुंची, घर वालों का कैसा साथ मिला है? हम लोग तो छोटे से ही नानी घर में थे, तो फिर वहाँ पे मामा पहुँचा देते थे, फिर बस में भी जाते थे, मिडिल क्लास तक बस में जाते थे, उसके बाद फिर अपने से ऑटो में आना जाना करते थे। फिर जब यहाँ आते थे तो फिर पापा यहाँ से पहुँचा देते थे हम लोग को। यही वो गाड़ी है? हाँ हाँ, इसी में पहुँचा देते थे। अच्छा, ये गाड़ी अभी खराब हो गई है क्या? हाँ, अभी तो बंद हो गया है। अच्छा, ये चलता बस रिपेयर का जरूरत है। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छे से आपने इसको ढक वक के रखा है। हाँ, इसी में पापा आपको छोड़ा करते थे? हाँ।
पापा भी काम चले गए हैं? हाँ, अभी काम चले गए अच्छा, हैं। कौन सी स्कूल की बस चलाते हैं? ये जेके इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, वो जब आप उनको बताए कि हमें गोल्ड मिल रहा है, क्या रिएक्शन था पापा का? पापा एक्चुअली रात में आए थे, तो फिर सुबह में बताए, मतलब दिखाए सुबह में, तो फिर बोले हाँ ठीक है, पापा बहुत खुश थे। न्यूज़ में भी आया था, तो पापा सुबह ही न्यूज़पेपर देख लिए थे। अच्छा, देख लिए थे। हाँ, उस टाइम हम लोग उठे भी नहीं थे। अच्छा। फिर लेकर के आए थे हम लोग के यहाँ, मतलब प्रभात खबर नहीं आता तो उसमें आया था, तो फिर वही लेकर के आए, तो फिर सबको को दिखाए घर में। अच्छा, कहाँ से लेके आए प्रभात खबर? उधर बगल में घर पे। अच्छा, पड़ोसी से लेके। हाँ। छोटे में मतलब नानी घर में रहते थे, तो फिर वहाँ जो मामी है, मामा है, वो लोग काफी सपोर्टिव है। वो लोग हमेशा बोलते थे जो तुमको मन करता है, मतलब जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है वही करना, जो तुमको लगता है। दीदी फिर आपने वहीं से स्कूल जाते थे, अच्छा तो हुआ जो मेरी मामी है, वो भी मम्मी की तरह केयर की है हम लोग का, और मामा भी। दीदी आप पहली आदिवासी लड़की हैं जिनको रांची यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट मिला है फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, क्या कहेंगे आप? मैम मैं बहुत खुश हूँ, और मैम आने वाले लोगों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो भी बहुत अच्छे से मेहनत करें, मन लगा के मेहनत करें, तो फिर वो काम हमेशा हासिल होगा। जो हमारी आदिवासी जो लड़कियां हैं जो अभी बहुत इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि कि कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत और लगन से करने से हमेशा मुकाम हासिल होता है। तो फिर ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हाँ हमको ये मतलब गोल्ड मेडल ही जीतना है या फिर पूरे ऊंचाई तक ही जाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। काम को मेहनत और लगन से करने से भी आदमी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बहुत खूब। निधि हमारे साथ हैं, हम उनके घर आए हैं, पूरे परिवार वालों से हमने बात की। निधि शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं और लगातार जैसे इन्होंने क्षेत्र चुना, सिर्फ क्षेत्र ही नहीं चुना, उसके पीछे मेहनत भी की, रातों की मेहनत है इनकी। जैसे दादी कह रही थी, इनकी बहन कह रही थी कि ये 2 बजे 3 बजे तक सिलाई करती थी, है ना निधि? ज्यादा हो जाता था, ज्यादा हो जाता था। हाँ। और आज दलादिली जैसे इलाकों में जहाँ इन्हें गांव कहा जाता है, लोग कह रहे हैं कि शहर को लेके ये गांव आई है। अब लोग इनसे डिजाइनिंग करवाते हैं कपड़ों की, शादी ब्याह में लहंगों की, और लगातार निधि का काम गांव वाले देख रहे हैं। लेकिन शहर में जो इन्होंने परचम लहराया है, यूनिवर्सिटी में टॉप रही हैं और गोल्ड मेडल जीतती है, वो भी राज्यपाल के हाथों इनको गोल्ड मेडल दिया गया है। ये आदिवासी समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। निधि और आदिवासी बच्चों के लिए एक उदाहरण साबित हो सकती है, जो इस क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं। निधि ने भी कहा कि सिर्फ गोल्ड मेडल सोच के मत आइए, अपने काम के प्रति बस ईमानदार रहिए और लगातार काम करते रहिए। फिलहाल निधि को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, किसी तरह से ये काम करते रहे और आदिवासी समाज का, झारखंड का नाम रोशन